ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज हम आप लोगों को नारद पुराण से एक बहुत ही पावन कथा भगवान की महिमा की सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इस कथा को सुने, जरूर ही आप लाभान्वित होंगे। बहुत ही सुंदर पुण्य कथा है। एक गुलिक नामक बहुत ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा क्रूर और पापी था। वह पराये धन को सदैव हड़पने में तत्पर रहता था। धन के लिए प्राणियों को मार देता था। मनुष्यों की हत्या करने में उसको बिल्कुल ही संकोच नहीं होता था। वह सदा इसी अवसर की प्रतीक्षा करता रहता था कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, कपटता पूर्वक धन हरण कर लूं, पशु पक्षियों की हत्या कर दूं। धन के लिए ब्राह्मणों को भी मारता रहता था। कभी नहीं इस अवसर को छोड़ता था। देव संपत्ति को हड़पने में भी उसको आनंद अनुभूति होती थी। किसी भी प्रकार के पाप करने में उसे ग्लानि महसूस नहीं होती थी। इसी पापपूर्ण धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता था। एक दिन गुलिक धन की खोज में अपने घर से बहुत दूर निकल गया। मार्ग में एक जंगल में जाकर उसने भव्य विष्णु मंदिर को देखा। वह मंदिर कई स्वर्ण कलशों से सुसज्जित था। भारी भारी उसमें स्वर्ण कलश लगे थे, जिसको देखकर गुलिक के मन में पापपूर्ण विचार आ गया। वह उन स्वर्ण कलशों को चुराने का मन में सोचने लगा और इसी की योजना बनाने लगा। और वो मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहाँ उसने एक ब्राह्मण देवता के दर्शन किए। वो तपस्या कर रहे थे और उनके मुखमंडल में प्रकाश की आभा और तेज साफ झलक रहा था। उनकी ज्ञान प्रकाश की आभा साफ दिखाई दे रही थी। भगवान विष्णु की सेवा ही उनके जीवन की निधि और धन था। वे सदा सेवा में तत्पर रहते थे। उनका हृदय दया से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था। गुलिक सोचने लगा कि अगर मंदिर में ये ऋषि ही हैं तो मैं चोरी किस प्रकार से कर सकूंगा। अतः उन्हें मारने के लिए उसने तत्काल अपनी तलवार निकाल ली भक्तों, और उन पर आक्रमण कर दिया। उनको पूरी तरह से पकड़ लिया और उनके ऊपर प्रहार करने वाला ही था। तभी महाराज ने गुलिक से बड़े विनम्रता पूर्वक बोला कि मनुष्य जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही साथ जाता है। वहाँ दूसरा कोई नहीं जाता है। मुनि की विनम्र गूढ़ बाणी सुनकर गुलिक ठिठक सा गया भक्तों। उसके हाथ रुक से गए, शिथिल पड़ गए। सत्संग की बड़ी महिमा है। उस महिमा के कारण जो इतना क्रूर गुलिक था, उसके हृदय में भी कंपन हो उठा। भगवान की महती कृपा से संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं और उनकी वाणी सुनने को प्राप्त होता है भक्तों। दुष्ट जनों को सुधारने का सत्संग ही एक मार्ग है। कितना भी दुष्ट आदमी हो, कैसा भी नासमझ हो, पर प्रभु की अगर कृपा होगी वो सत्संग सुनने लग जाएगा, तभी ये संभव है कि वो सुधर पाएगा। पारस लोहे को जिस तरह से स्पर्श करने से स्वर्ण बना देती है भक्तों, उसी तरह से सत्संग पापी और दुष्ट मन को अपने बिल्कुल निर्मल कर देती है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो निस्संदेह ही प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर है। मुनि ने कहा, भैया मैं तुम्हारा क्या ले लिया हूँ, मैं तो कुछ भी अपराध नहीं करता हूँ, भगवान विष्णु की शरण में रहता हूँ, आप क्यों मुझे मार रहे हैं। इस तरह से अत्यंत प्रिय वाणी में उन्होंने गुलिक से बोले कि प्रभु की शरण में जो जाते हैं वो दीन वत्सल प्रभु उनको अभय कर देते हैं। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों और पापियों को भी नहीं मारते, फिर तुम व्यर्थ में निपराधियों को क्यों मारते हो। सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी सताने वालों को भी नहीं मारते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं।
जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है, वे पुरुष कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। ऐसे पुरुष भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। लेकिन तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, पुत्र पुत्रियां, तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यहीं पृथ्वी पर रह जाएंगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा जो ये पाप कर रहे हो वही जाएगा। यह संपूर्ण चराचर जगत दैव के प्रभु के अधीन है। प्रभु ही जन्म और मृत्यु को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। ममता के वशीभूत होकर तुम व्याकुल चित्त वाले मनुष्य महान दुख को भोगने के लिए यहाँ पर तुम पैदा हुए हो और दूसरों को कष्ट दे रहे हो। वे बड़े बड़े पापों को तुम कर रहे हो और इसी से तुम धन इकट्ठा करते हो। उन धन से अपने बंधुओं को आप सुखी देखना चाहते हो और दूसरों को कष्ट देते रहते हो। इसी अपने पाप के कर्म में फंसकर तुम इस जीवन को अपना नरक बना रहे हो और अगले जन्म में भी तुम नरक की यात्रा भोगने के लिए तैयार हो रहे हो। उस पाप कर्म में आपका कोई हिस्सा नहीं बटा सकता, अतः तुम इस पाप कर्म को छोड़ दो। ऐसी वाणी को सुनकर गुलिक के मन में अत्यंत ज्ञान उत्पन्न होने लगा और सत्संग की महिमा से, प्रभु की कृपा से, संत के दर्शन से गुलिक की बुद्धि निर्मल हो गई। उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके बिल्कुल दुखी हो गया और मन बिल्कुल भावुक होके जलने लगा। तब गुलिक महर्षि के चरणों में अपने मस्तक को पटकने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो। आज मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ आपके वचनों से, प्रभु के दर्शन से। आज मेरा वास्तव में जन्म धन्य हो गया इस कथा से। इसी तरह से भक्तों, आप लोग भी प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, सुनेंगे तो आपका भी जीवन धन्य होगा। गुलिक आत्मग्लानि से पीड़ित हो उठा और संत के चरणों में अपना मस्तक पटकते पटकते वहीं पर उनके चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। भक्तों, मुनि का हृदय इस दृश्य को देखकर करुणा से द्रवीभूत हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों का जल लेकर उस गुलिक के संपूर्ण शरीर को सींच दिया। भगवान के चरणोदक के प्रभाव से एवं संत के सत्संग के कारण उस गुलिक के समस्त पाप नष्ट हो गए। भक्तों, वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह गुलिक अपने दिव्य शरीर के साथ भगवान के चरणारविंदों में पहुँचने का अधिकारी बन गया और वैकुंठ धाम को गया। जो मनुष्य इस संसार से स्नेह लगा लेता है और अपने कर्तव्य का बोध नहीं कर पाता है और बुरे आचरण से यहाँ पर धन इकट्ठा करता है, माया में भ्रमित हो जाता है, यही सत्य समझ लेता है कि संसार में जो दिखाई पड़ रहा है यही सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु की कृपा से अगर हम भक्ति की ओर जाएंगे, सत्संग करेंगे तो निसंदेह ही हमारे मन को शांति प्राप्त होगी और हमको कर्तव्य बोध का ज्ञान प्राप्त होगा। भक्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रभु आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें और कमेंट में आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यह कथा नारद पुराण से ली गई है और आप लोग कौन सी कथा सुनना चाहते हैं यह भी कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे खुशी होगी।